अब हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में देख रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं बेटा 200 रुपए 4 वर्ष में ब्याज कितना है 60 रुपए, तो 800 रुपए 3 वर्ष में उसी दर से, अगर मैं देखूं बेटा उसी दर से ब्याज क्या होगा, तो पहले मुझको उसी दर से कह दिया ना, तो पहले मुझको दर निकालनी होगी। यहाँ से हमारी दर निकलेगी। जैसे ये दे रखा है बेटा, मूलधन दे रखा है, ये वर्ष दे रखा है, और ये हमारा साधारण ब्याज दे रखा है। पहले मैं तीनों चीजें लिख लूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से दर निकाल दूँ। भाई फार्मूला वही सिंपल, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बेटे 100। देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय बटे कितना हो जाएगा बेटा 100, या फिर सिंपल PRT SI इक्वल टू PR और T और अपॉन 100, है ना। अगर इसको देखूंगी तो साधारण ब्याज हमारा कितना है बेटा 200, साधारण ब्याज हमको हाँ दे रखा है 60 रुपए। और अगर मैं देखूं बेटा मूलधन कितना है बेटा 200 रुपए, ठीक है। और मेरी दर कितनी है बेटा, दर मुझे ज्ञात करनी है, समय मेरा 4 है, बटे कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। इसको मैं कट करूंगा तो ये देखेंगे बेटा, ये कट कर ले तो ये कितना जाएगा 2 3 जा, और इसको कट करूंगा 2 2 जा, तो ये कितना है 15। तो इसका मतलब 15। अब देखो मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में। अगर गुणा में कोई चीज होती है तो बराबर के इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी, ध्यान रखना। गुणा में कोई चीज होगी बराबर के इस तरफ आएगी तो वो बटे में आ जाएगी, मतलब अपॉन में आ जाएगी। तो दर हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 15/2%, ये हमारी दर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे। अब करें 800 रुपए, मतलब मूलधन कितना होगा बेटा 800 रुपए, और 3 वर्ष समय कितना होगा 3, उसी दर पर, दर कौन सी है ये वाली, तो 15/2 ब्याज कितना होगा। अब हमसे साधारण ब्याज पूछा कि ब्याज कितना होगा, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, यहाँ ऐसी कैसी रखते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से इसको कैसे कट कर रहे हैं। इसको कट करेंगे बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 चौक 8। अब यहाँ से बेटा देखेंगे तो 15 की 4 की मल्टीप्लाई कर लो तो 15 चौका 60, 60 और 3 देखेंगे बेटा 6 3 18, मतलब 180 रुपए। अगर मैं देखूंगा बेटा मेरा क्या हो गया, ब्याज कितना आ गया 180 रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। राम किसी बैंक से 1500 रुपए उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि देनी होगी। 2 वर्ष में उसे कितनी राशि देनी होगी। अब ये ध्यान रखना, ये कह रहे हैं 2 वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद मुझे मूलधन और प्लस साधारण ब्याज दोनों ही लौटा लें। मूलधन और साधारण ब्याज अगर मैं दोनों ही लौटा लूंगा तो बेटा मैं मिश्रधन लौटा रहा हूँ। और मिश्रधन वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था, ये अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। या फिर मैं हिंदी में लिखूं बेटा तो साधारण ब्याज बराबर, सॉरी साधारण ब्याज नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे बेटा मिश्रधन बराबर, और मिश्रधन किससे मिलकर बनता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों से मिलकर बेटा मिश्रधन बनता है। अगर ये दोनों चीज दे रहे हो तो इसका मतलब आप मिश्रधन दे रहे हैं। चलो फार्मूला वही है, फार्मूला जो ऊपर रखा हुआ है वही है। 1500 रुपए बेटा, 1500 यहाँ पे आ जाएंगे, और कह रहे हैं दर कितनी है 11%, 11 यहाँ पे आ जाएगी। 2 वर्ष में तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, अपॉन कितना है 100। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर मैं देखूं बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 की 2 की मल्टीप्लाई करूं, मतलब 15 की 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 15 दूनी 30 बेटा, और 30 की और 11 की मल्टीप्लाई करूं तो 11 तिया 33, 330 रुपए तो मेरा साधारण ब्याज हो गया। अब मुझे उसे कह रहे हैं कितनी राशि देनी होगी। इसका मतलब मैं इसको मूलधन दूंगा जो कि 1500 रुपए, मैं इसको 330 रुपए दूंगा जो कि साधारण ब्याज है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये बेटा SI हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट हो जाएगा जो कि मिश्रधन कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है कि क्या है। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपए और 5 वर्ष के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे। अगर कह रहे हैं निर्धारित समय पर उसे कितने रुपए लौटाने होंगे, कितने रुपए लौटाने होंगे, जो भी कितने रुपए लौटा लोगे, तो बेटा ये इसका मतलब हमारा क्या है, मिश्रधन पूछा है। हम 1500 रुपए तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा और कितने रुपए देंगे वो देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा फार्मूला वही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर बेटा मूलधन कितना है मेरा 1500 रुपए,
और दर कितनी है मेरी 9 और समय कितना है बेटा 5 और बटे कितना हो जाएंगे 100। ये क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो ये देखूं बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए मेरे। अगर मैं इसको देखूं तो 15 की 9 से मल्टीप्लाई करें, 15 में 135, 135 की 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये देखें 55 25 की 5 2 5 की 15 16 17 की 7 हासिल 1 5 कम 5 1 6, 675 रुपए तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब मुझे लौटाने उसको क्या क्या है, लौटाने उसके कौन कौन से हैं बेटा 1500 रुपए लौटाने जो कि मेरा मूलधन है और 675 रुपए लौटाने जो कि मेरा साधारण ब्याज है। 5 7 6 5 11 का 1 हासिल का 1, मतलब 2175 रुपए लौटा लिए जो कि मेरा क्या हो जाएगा बेटा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इतने मुझे रुपए उसको मुझे देंगे। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखें, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, ब्याज की दर क्या? इस टाइप के क्वेश्चन जब अपॉन में आए ना तो हम यहीं से देख लेंगे, यहीं से हम लोग मूलधन मान लेंगे और यहीं से ब्याज मान लेंगे, तो बस यहीं से सॉल्व हो जाता है इजी वाला। जैसे अगर मैं देखूं बेटा ये नीचे वाला हमेशा ही मूलधन होता है और ऊपर वाला अगर देखेंगे इसमें 5 में 2 जुड़ गए, 5 में जो 2 जुड़ के लिखे हुए तो इसका मतलब मिश्रधन है। 5 और 2 7 हो गए तो 7 हमारा क्या होगा मिश्रधन। अभी ऐसा नहीं लिखा है, अभी सिर्फ 2 ही लिखे, इसका मतलब ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा साधारण ब्याज। तो ये दोनों जब चीजें मिल गई तो हमारे पास दर भी दे रखी है भैया, वो समय भी दे रखा है, तो हम ब्याज निकाल लेंगे सिंपल। फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, लो लिख दे रहा हूं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT और अपॉन 100। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो मैं साधारण ब्याज यहाँ से ज्ञात कर लूंगा। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा बेटा 5 रुपए, तो मैंने 5 मान लिया। और साधारण ब्याज हाँ दे रखा है, यहीं से साधारण ब्याज दे रखा है तो मैं 2 मान लूंगा। और ये समय कितना है 10 है और दर मुझको ज्ञात करनी है, तो दर ये है बटे कितने हो जाएंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 दूनी 10। इसकी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि मेरा दर हो जाएगा बेटा 4%। दर कितना हो जाएगा 4%। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? कह रहे हैं 6 वर्ष में 1690 रुपए हो जाता है। ये हो जाता है जैसे आगे, अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है बेटा मिश्रधन। और मिश्रधन है हमारा कोई धन, मूलधन हमसे पूछा है। हमारे फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P, मतलब प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, मतलब मूलधन हमारा दे रखा है, हमें मिश्रधन की तो इसमें बात ही नहीं करी गई। तो सबसे पहले तो मुझे अपना वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग कौन सा फार्मूला था हमारा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, हमारा ये फार्मूला था कि अमाउंट किस किस से मिलकर बनता है बेटा प्रिंसिपल प्लस SI। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तो दिमाग वाली चीज है भैया। अमाउंट किस किस से मिलकर बनता है, मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज से मिलकर बनता है। अगर मूलधन प्लस साधारण ब्याज से मिलकर बनता है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे देखूं बेटा मूलधन तो मेरा, वो मिश्रधन तो मेरा है 1690 रुपए और मूलधन मैं मान ले रहा हूँ उसकी जगह पे X, ठीक है X मान ले रहा हूँ। और साधारण ब्याज मुझको निकालना है तो पहले मैं साधारण ब्याज निकालूं, साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, अब वही अपना सिंपल वाला फार्मूला लगाओ। साधारण ब्याज हम वो मूलधन हम अपनी तरफ से क्या मान लिया बेटा X मान लिया, तो मूलधन को मैं यहाँ X लिखूंगा। दर कितनी है बेटा 5 है और समय हमारा कितना है 6 है, बटे कितना 100। यहां से क्या निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं तो देखो 5 दूनी 10, इसको कट करूं 2 3 6 और 2 एकम 2, तो इसका मतलब बेटा 3x अपॉन 10। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया बेटा 3x अपॉन 10, कितना निकल गया। अब ये 3x अपॉन 10 सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर बेटा क्या करूं कि सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। देखो भैया ये 3x अपॉन 10 आ गया, तो मैं यहाँ पे बेटा 3x अपॉन 10 इसको मैं जोड़ दूं तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है बेटा, और 10 का और 1 का मैं एलसीएम लूंगा, 10 का और 1 का एलसीएम लूंगा तो 10 होंगे, तो इसका मतलब नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं एक जीरो यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ और ऊपर मुझे 10 से मल्टीप्लाई कर दी पड़ेगी, तो 10 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो ये 10x हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे, तो 10x और 3x कितना हो जाएगा बेटा 13x और 13x अपॉन 10, तो ये 169 और ये 0। ठीक है, और मैं देखूँ मैंने स्क्वायर अगर याद कर रही हूँ तो 13 के स्क्वायर में ही आता है, तो ये 13 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, एक जीरो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ये देखेंगे 130 ये और एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो और इसमें ऐड हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1300 रुपए। ये हमारा मूलधन निकल के आ गया x बराबर 1300 रुपए। 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग बड़े अच्छे से इनको देख लेना, सॉल्व कर लेना, उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, ठीक है।